अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये हवन की सामग्री कहाँ रह गई? हाँ, अरे आओ छमिया, ये हवन की सामग्री तो ले आओ। अगर सामग्री नहीं होगी तो हवन कैसे होगा? मम्मी, ये छमिया कौन है? अरे हमारी नई नौकरानी है, वही गांव से आई है। ये बात से गांव से आई हुई लड़की हमारे पास आई, हमने उसको तुरंत रख लिया। एकदम सीधी साधी, बिल्कुल नखरे वाली नहीं है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बु फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। अब आप अपने हाथों से इस थाली पर स्वास्तिक बनाइए। ओके। क्या हुआ पवित्रा? पवित्रा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। चल। पल्लवी चली गई, लेकिन उसका ख्याल मेरे दिमाग से अभी भी नहीं जा रहा है। गॉड, पल्लवी, पल्लवी, क्या पल्लवी? क्या पल्लवी? वहाँ पल्लवी है। पल्लवी, क्या कह रही हो पवित्रा? पवित्रा, आई नो पल्लवी ने इतने दिनों से हमें परेशान किया हुआ था, हमारे दिमाग में समा गई है, वो डर बैठ गया है। बट प्लीज उस डर को अपने दिमाग पे हावी मत होने दो, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पल्लवी नहीं है, अभी अभी पुलिस वाले उसको लेके गए ना। रिलैक्स। पल्लवी, क्या हो गया पवित्रा? और ना पल्लवी वहाँ खड़ी है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं कोई पागल नहीं है जो उसके ना होती हुई उसे देखे जा रही हूँ। She's around us. पल्लवी यही इस घर में, ये यहाँ खड़ी है। पल्लवी is here. हमका तो लगता है वो पल्लवी ने ये पे कौन जादू टोना किया है। हाँ, ये बात से पगलाई रही है। हम तो कहते हैं जो हो गया सो हो गया, अभी उसका भूल जाओ और आगे बढ़ो। बस आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ, ठीक है? मैं जानती हूँ पल्लवी तू लौट आई, तू यहाँ है और मेरे खिलाफ कोई चाल फैला रही है, और अगर तू यहाँ है तो मैं तुझे ढूंढ निकालूंगी। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं। यहाँ भोग का प्रसाद तो है, लेकिन चरणामृत नहीं है। मैं लेकर आती हूँ। मुझे पता है पल्लवी, तू यही है। चुपचाप मेरे सामने आ, क्योंकि छुपने का अब कोई फायदा नहीं है। आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही निकाला, तो अब बता क्या करेगी तू? मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? ये क्या कर रही है मैडम जी? आप औरत होकर औरत का ही घूंघट उठा रही है। आपके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। अब जाओ यहाँ से। पल्लवी, देखिए देखिए, मैं कह रही थी कि पल्लवी यही आप सबके सामने है।
देखिए इसे और पूछिए इसे क्या कर रही है ये और क्या लेने आई है यहाँ पर। क्या हो गया आप सब लोगों को? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? पल्लवी आपके सामने खड़ी है, पूछिए इससे कि ये यहाँ क्यों आई और इसने यहाँ आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है और हम सब इसे इस गलती की सजा भी देंगे। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अनु तुम सही कह रही हो तुम। हम लौट आए, लेकिन इनमें से कोई भी हमें कुछ भी नहीं बोल पाएगा। कहना क्या चाहती? तुझे क्या लगता है कि ये सब लोग डरते हैं तुझसे? हमने तो ऐसा नहीं कहा। तो क्या बोलना चाह रही है? पापा जी, मम्मी जी, देखिए ये आप सबके सामने खड़े होकर आप सबको ही कायर बोल रही है। बहरे हो गए आप सब लोग? सुनाई नहीं दे रहा आप सब लोगों को? या बैठे बैठे सो गए? क्या हो गया है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? इसे बोलिए। पवित्रा, हमने कहा था तुमसे, इनमें से कोई भी हमारे सामने अपना मुंह नहीं खोल पाएगा, क्योंकि इन्हें कुछ भी बोलने के हमने लायक ही नहीं छोड़ा है। मम्मी जी, सिर्फ मम्मी जी से प्यार करती हो? जरा पापा जी का भी हालचाल पूछ लो। अनु, प्रियंका भाभी। What the hell? क्या किया है तूने इन सब लोगों के साथ? मार डाला। क्योंकि ये सब उसी काबिल थे। What? और क्या करते हम? इस घर में हमारे पहले दिन से लेकर इस घर के आखिरी दिन तक हमने सिर्फ और सिर्फ इन सबको प्यार दिया, इनको इज्जत दी, इनकी बातों को, तानों को, सब कुछ हमने सिर झुकाकर सुना। लेकिन इन्होंने क्या किया? हमें ठुकराकर तुम्हें अपना लिया, यहाँ तक कि हमें जेल भिजवा दिया। इसीलिए हमने इन सबको मार डाला। लेकिन कैसे? बहुत आसान था। इस हवन की सामग्री में हमने एक जहरीला केमिकल मिलाया। धुआं सांस के जरिए इन सबके अंदर चला गया और इनकी जान निकलकर अंत में विलीन हो गई। इज अरे हम तो तुमको जी का जंजाल समझे थे और तुम तो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी निकली रे भैया। आखिर दिखाई दिया तुमने अपना असली चेहरा। अब समझ में आ रहा है मुझे, तुम्हारा इरादा श्रुति की मदद करने का कभी था ही नहीं। श्रुति को भी तुमने ही कमरे में बंद किया था ना, ताकि किसी भी तरीके से मेरे पैसों पर हाथ साफ कर सको। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7 बजे। हाँ, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। तुम्हें भी इन सबके साथ मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम फिर भी हमारे सामने खड़ी हो। इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि भगवान भी नहीं चाहते कि तुम इतनी आसानी से मरो कि तुम्हें खुद पता ना चले। वो चाहते हैं कि तुम अपने कर्मों का हिसाब चुकाओ और हमारे हाथों मारी जाओ, तड़प तड़प कर, घिसट घिसट कर, है ना? तूने सबको मार डाला? अब तक तो इनकी आत्माएं नर्क के दरवाजे तक पहुंचकर वहां के चौकीदार से हाथ मिला रही थी। तो बताओ पवित्र, कैसे बचाओगी खुद को? नहीं, मुझ पर हाथ उठाया तूने? मैं पवित्र तुझे छोड़ूंगी नहीं। पवित्र छोड़ो, तेरी जान ले लूंगी मैं, मार डालूंगी मैं तुझे। लेकिन मैंने तुझे माफ किया
क्योंकि तूने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल को आसान कर दी। किस मुश्किल की बात कर रहे हो तुम? ये अपने बेटे की जिंदगी से तुझे दूर करना चाहती थी और मैं इसी के बेटे की जिंदगी में आना चाहती थी। हम दोनों का मकसद ऑलमोस्ट एक ही था। और तुमने अर्नब जी को हमसे दूर कर दिया। करना ही पड़ा, क्योंकि तू यहाँ अर्नब की जिंदगी में रहती तो मैं यहाँ कैसे आती। लेकिन मैं सिर्फ तुझे अर्नब से दूर ही नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैं तुझे जान से मार डालना चाहती थी, क्योंकि तुझे लेकर मेरे अंदर बचपन से जो आग जल रही थी मुझे उसे बुझाना भी तो था। लेकिन मैंने कहा ना, तेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो तेरा वन साइडेड लवर शिवा तुझे बचाने आ गया। हम पल्लवी जी को कुछ नहीं होने देंगे पवित्रा। मैंने कहा ओके। और उसके बाद मैंने तुझे पहाड़ी से धक्का दिया। और सुकून की सांस ली, क्योंकि मेरे अंदर जल रही ये नफरत की आग बुझ गई। भले कोई और ना जानता हो, लेकिन तू ये बात अच्छे से जानती कि मैं इस घर में पैसों के लिए आई। मेरा प्लान था कि मैं अर्नब से शादी करूंगी तो इस घर और उसकी जायदाद की मालकिन बन जाऊंगी, और फिर मैं अर्नब को मार डालूंगी, और फिर अर्नब के हिस्से की जायदाद से अपने पति शंभू के साथ ऐशो आराम की जिंदगी बिताऊंगी। वैसे अर्नब का ये हिस्सा मुझे कम लग रहा था, लेकिन मैं भी क्या करती। अर्नब का एक भाई था और ये एक बहन भी थी, तो ये सारा हिस्सा आधा आधा बंटकर आधा आधा चला जाता। लेकिन तूने इन सबको एक साथ मार डाला, मेरा काम और भी आसान कर दिया। तो अब बचा कौन? सिर्फ तू और मैं। इन सबको मारकर तूने अपना बदला पूरा किया, और मेरा मकसद। अब हम दोनों बहनें इस पूरी जायदाद को आधा आधा बांटकर अपनी अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जिएंगे, और फिर तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। क्या बोलती? कंग्रेचुलेशन। बोलिए हमें, क्योंकि ये सारी जायदाद हमारी हो जाएगी और आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मतलब क्या है तेरा? मतलब ये है कि हमने पहले से ही अर्नब से ये पूरी जायदाद हमारे नाम कर ली है। झूठ! ये क्या बकवास कर रही है तू? अर्नब तुझसे नफरत करता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो अपनी जायदाद तेरे नाम लिख ही नहीं सकता है। झूठ बोल रही है तू। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अगर उसे पता होता कि वो ऐसा कर रहा है तो ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन धोखा देना क्या सिर्फ तुम्हें ही आता है? हमारी लड़ाई याद है तुम्हें? बंद कमरे के अंदर हमारी और अर्नब की। वो हमसे फाइल मांग रहा था और हम उसे फाइल नहीं दे रहे थे। क्या लगता है तुम्हें उस फाइल के अंदर कौन से पेपर थे और हम उसे क्यों नहीं लौटा रहे? क्यों? वो फाइल अर्नब के ऑफिस से आई थी उसके साइन करने के लिए, और हमने उन पेपर के साथ जायदाद के पेपर भी मिला दिए, और अर्नब ने बाकी पेपर के साथ जायदाद के पेपर भी साइन कर लिए। अब वो पेपर भी हमारे और ये सारी जायदाद भी। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, और ना ही भगवान तेरी मदद को आएगी। और तुझे तो खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं तुझे तेरे अर्नब जी और तेरे उस मरे हुए बच्चे के पास पहुंचा रही हूँ। अर्नब, तुम जिंदा हो? हम भी।
हम सब। तुमने अपनी जबान से सच बता दिया है पवित्रा। अब ना तुम्हारा खेल खत्म। Now go to hell. ओह, तो तुम सब लोगों ने मेरे लिए ये जाल बिछाया और उस जाल में तुम फंस गई। अब तुम्हारी ये नफरत की आग कभी बुझ नहीं पाएगी। कौन बात नहीं, ये जेल में जाएगी, चक्की पीसेगी, आटा गूंदेगी और रोटियां सेकेगी अपनी दिल की आग में। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी सच्चाई तुम लोग जानते हो। कानून को ये सच्चाई कौन बताएगा? हाँ, कानून सबूत मांगता है और तुम लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं। तुमने खुद इंस्पेक्टर साहब के सामने एक वालिद जुर्म किया है। पंडित जी, अमन गाइस, अरेस्ट हर। छोड़ो। पवित्रा, वैसे तो मैंने ये सोचा था कि जब ये तुम्हारा खेल खत्म होगा ना, तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें खींच के थप्पड़ मारूंगा और तुम्हें ना तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। लेकिन अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है मैं और तुम्हारे और पास आया ना तो अपने आप को ना तुम्हारी जान लेने से रोक नहीं पाऊंगा। मैं कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता हूँ, लेकिन भगवान से प्रे करूंगा, भगवान से प्रे करूंगा कि कानून ना तुम्हें इतनी सख्त सजा दे, कड़ी से कड़ी सजा दे। पंडित जी, हमारा मतबल है दारोगा साहब, इका अभय के अभी यहाँ से ले जाइए। एक बार ही जाएगी ना, पूरे घर में हम गंगा जल जो है वो छिड़क देंगे, घर की हवा जो एकदम शुद्ध हो जाएगी। ये मत सोचना पल्लवी कि तू जीत गई है। इंतजार करना मेरा, क्योंकि मैं लौट कर आऊंगी मैं। छोड़ो। कल तक हम चाहते थे कि पल्लवी तुमसे दूर हो जाए, लेकिन आज हम चाहते हैं तुम दोनों जन्म जन्मांतर के लिए एक हो जाओ। बिटवा, जयकार शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप हमें? रुको तो सही। अरे बताइए तो सही। अरे यार एक सेकंड रुको पल्लवी। तो जो चीज दिखाने वाली है वो बता कैसे सकता हूँ? ठीक है, ओके, तुम अब अपनी आंखों से पट्टी हटा सकती हो। अर्नव जी, ये तुम्हारे लिए पल्लवी, मैं हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। क्या तुम इस चाहत में मेरा साथ दोगी? आप हमारी इकलौती चाहत है अर्नव जी, और आपकी हर चाहत को पूरा करने में हम हमेशा आपका साथ देंगे। एक मिनट। तुम्हारे लिए। थैंक यू। अरे लेकिन खोल के तो देखो। अर्नव जी, ये एडमिशन फॉर्म है। तुम पढ़ना चाहती थी ना पल्लवी, लेकिन उन हालातों के चलते तुम्हारी चाहत पूरी नहीं हो पाई, तो इसलिए अब तुम्हारी वो चाहत मैं पूरी करूंगा।
अर्जुन जी हम अब हमें यकीन ही नहीं हो रहा समझ ही नहीं आ रहा क्या किया। हम बहुत खुश हैं। तुम अभी खुशी के मारे हकला रही हो ना। अगर तुम नीचे ध्यान से देखोगे कि साइन किसने किया उस पे तो तुम शायद गूंगी हो जाओ। मम्मी ने विश्वास, मम्मी जी ने सच में। तुम मेरी जमीन हो पल्लवी और मैं तुम्हारा आसमान बनना चाहता हूँ जिसमें तुम उड़ सको, आजादी से पंख फैलाए, जहां चाहो जितना चाहो। हमने जीवन में केवल एक ही सपना देखा था, घर में नौकरानी लाने का। हम केवल अपने बारे में ही सोच रहे थे, बहुत ही स्वार्थी थे हम। ये बात से तो पल्लवी को ये घर में ब्याह के लाए, लेकिन एक तो बात भूल गए हम कि पल्लवी केवल हमारी बहुरिया ना ही है, वो हमारे अर्नव की पत्नी भी है। उससे भी ज्यादा जरूरी बात हम भूल गए कि पल्लवी एक इंसान है। बहुरिया, हमने आज तक जो भी तुम्हारे साथ किया ना, वो के लिए हम हाथ जोड़ के माफी मांगते थे। नहीं मम्मी जी ऐसा मत कहिए। कहने दो ना, ये बात हम बहुत गर्व से कह रहे हैं कि पूरे जौनपुर में हमारी पल्लवी जैसी अच्छी और मन की सच्ची बहुरिया किसी के पास नहीं। आओ यहाँ। एक और बात, पूरे जौनपुर में हमरे बिटवा और हमरी बहुरिया जैसी सुंदर जोड़ी किसी के पास नहीं है। अब मम्मी ने पल्लवी की इतनी तारीफ कर दी है तो अब तो इस बात में तो एक ना क्या कहते हैं, सेल्फी झिलमिल दीदी। हाँ सेल्फी सेल्फी है शाश्वत जी। हाँ बनती तो है। फिर बोलिए आप कुछ। बुड़बक।